आनंद होगा। तो प्रकाशित का होना माने रहना एक अर्थ और समझ में आ जाना ये दूसरा अर्थ। बराबर। मैं इसमें से एक बार पढ़ के सुनाता हूँ, आप घर जाके पढ़ भी सकते हैं। 648 पेज नंबर है। अभी अभी चल रही थी सारी चर्चा बहुत जोरदार। एक वस्तु में वस्तुत्व की उपजाने वाली, एक वस्तु में वस्तुत्व को उपजाने वाली परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का प्रकाशित होना अनिकांत है। बराबर। अब इसे देख लेना, मैं समझाता हूँ आपको। देखो, नींद तो नहीं आ रही? वेरी गुड। परिभाषा क्या बोली? एक वस्तु में वस्तुपने को उपजाने वाली। बहुत अच्छी भाषा है, निपजाने वाली। कहीं कहीं उपजाना भी लिख देता है, कोई दिक्कत नहीं। उपजाना लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, निपजाना लिखो तो भी कोई बात नहीं। उपजाना और निपजाने का सिंपल मीनिंग होता है, बोल दूँ? इंग्लिश में बोलूँ, हिंदी में बोलूँ? जल्दी बोलो। इंग्लिश। ऑटोमेटिकली, नेचुरली। हिंदी में कहें तो निसर्ग, नेचुरली माने स्वाभाविक रूप से। अब तो याद हो गया, अगर 5-6 बता दिए ना तो समझ में आएगा। थोड़ा मजे ले इस बात के। वस्तु में वस्तुपना, वस्तु में वस्तुपने को उपजाने वाली या निपजाने वाली। मैंने तो क्या मतलब? शक्कर को किसी ने बनाया नहीं है। शक्कर में मिठास किसने बनाई? एक काम करो, शक्कर को मीठा तुम बनाओगे, ये सफ़ेद बनाएगा, ये थोड़ा सा सुगंध फैलाएगा, ऐसा करना पड़ता है। इसका नाम है शक्कर में जैसे मिठास नेचुरली है, किसी ने पैदा नहीं की है, ये कृत्रिम नहीं है, ये ऑटोमेटिकली है। ऐसे आत्मा किसी ने बनाया नहीं है। आत्मा में अनंत धर्म किसी ने बनाए नहीं है। आत्मा में अनंत गुण किसी ने बनाए नहीं है। बनाए नहीं है ना तो एक फायदा है, कोई मिटा भी नहीं पाएगा। आप एक मकान बनाओ तो आपको हमेशा ये डर रहेगा कि म्यूनिसिपैलिटी गिरा ना दे, फला फला ना गिरा दे, या तो सिर्फ से है ना, या कौन कौन होते हैं भाई। मैंने आपको किसी का डर लगेगा, लेकिन जो बनाई नहीं है उसको गिराने का क्या डर? ऑक्सीजन मिटा सकते हो, एक दृष्टांत है, नेचुरली है इसलिए। ऐसे आत्मा, फिर से बोलता हूँ, वस्तु में वस्तुपना, वस्तुपना मिठास, गोल्ड में पीलापन, वस्तु का वस्तुपना माने उसका अस्तित्व है क्या? एक काम करो, शक्कर में से मिठास निकाल दो, बाकी सारे गुण तुम लो। ले सकते हो? नहीं। मैं आपको गोल्ड तो छोड़ो, डायमंड से भी अधिक कीमत पर खरीदने तैयार हूं, बिना मिठास की शक्कर। नहीं समझ में? अनंत गुणों में से एक गुण आप रख लो ना। हाँ, एक वो गुण आप रख लो, काम का भी वही है, मिठास काम की है, वो आप रख लो। और विदाउट मिठास वाला शक्कर मेरे को दे दे। सुनो, किसी ने बनाया होता तो मिटा सकते थे भाई। ऐसे यहाँ कह रहे हैं, आत्मा को किसी ने बनाया नहीं। किसको नहीं बनाया? किसको? किसको? अरे किसको? हैं? शाबाश, एक बच्चा ना जीता, वेरी गुड। आप आत्मा नहीं, बोलो आप आत्मा नहीं। स्कूल में जैसे पास होते हैं तो रिजल्ट में नाम बोल देते हैं, मान लीजिए, या रोल नंबर बोल देते हैं। नाम नहीं बोलते थे, रोल नंबर बोल देते हैं। रोल नंबर, हाँ भाई, पूरे स्कूल में 5000 स्टूडेंट के बीच में टॉप रैंकर। अब सबकी जिज्ञासा, रोल नंबर बताए। 548 नंबर, जो भी नंबर होगा, जिसका नंबर होगा उसे क्या लग रहा है? 548 ऐसे बोलता होगा। जिसका रोल नंबर होगा वो ऐसे बोलता होगा, 548 का फर्स्ट रैंक, याहू। ऐसे वो चल जाना चाहिए। आत्मा स्वाभाविक पदार्थ है, शाश्वत पदार्थ है, अकृत्रिम पदार्थ है, किसी ने बनाया नहीं है। तुम कोई सी भी कार खरीद लो, तुम्हें हमेशा डर लगे ठुक ना जाए। कोई सी भी कार खरीद लो, आपको डेंटिंग पेंटिंग करानी पड़ेगी उसकी, लेकिन आत्मा इतना सुपर मॉडल है। इतना जोरदार द्रव्य है, इसकी ठुकाई पिटाई तो बहुत हुई, लेकिन डेंटिंग की जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? किसकी 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 इतनी ठुकाई पिटाई हुई है, 4 गति 84 लाख हो रही है। धनाधन देखा हो ना नरक का सीरियल, वो क्या एनिमेशन,
बहुत कुछ हुआ, लेकिन मेरा कुछ नहीं हुआ। सम्यक दशा इतने का ही नाम है बस। हुआ किसी को? नहीं हुआ भाई, इतने का ही नाम है। एक्चुअली अभी भी आपको लग रहा है आत्मा की बात चल रही है, इस सोनगढ़ वाले आत्मा की बात करते हैं। तो नहीं होगा सम्यक दर्शन। बस ध्यान रखना, मैंने एक लाइट चमक गई, जिसको डालना था डाल चुका होगा। नहीं मालूम स्टोरी? चलो इन बच्चों को तो बताना ही पड़ेगा, पुराने लोगों को तो पता है, समझ के नहीं? पुराने लोग समझे कि नहीं समझे? आप नहीं समझे? आप समझ गए? नहीं समझे। बाबू भाई जी का दृष्टांत मैंने तो उनके मुखारविंद से सुना है बचपन में। बाबू भाई जैसे दृष्टांत देते थे, सम्यक दर्शन ऐसा है कि सुई और धागा तैयार रखो। समझ गए? सुई और धागा, सुई धागा तो समझते, नीडल और थ्रेड ऐसे तैयार रखो। कब लाइट चमक जाए अमावस की रात में मैंने इसका मतलब था आपको तत्वाभ्यास करके तैयार रहना चाहिए। तत्वाभ्यास करके तैयार रहा, ना मालूम कब आपका भवितव्य कालब्धि कब जाग जाए। और जैसे अभी आप बात आई थी ना, वो एक लाइट चमकी थी। अब जो तैयार होगा ना, मैं आत्मा हूँ, बस इतने का ही नाम है। इतनी ठुकाई पिटाई हुई, लेकिन आत्मा में कुछ हुआ ही नहीं। ओ तो मेरे में कुछ हुआ ही नहीं, बस इतने का नाम सम्यक दर्शन। जिस दिन आपको ऐसा आह्लाद हो जाए, बस आपको मजा आ जाएगा। दृष्टांत में बहुत सारे दे सकता हूँ, एक आध पहले दे दूँ क्या? एक दूसरी लाइट चमका दे। हाँ देखा दूसरी लाइट चमका देता हूँ। सपोज आपके घर में एक ऐसी बढ़िया तिजोरी है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन आपको पता भी नहीं है। तोड़ नहीं सकता, खजाना उसमें है, बहुत सारा अनंत खजाना है आपके घर में, आपके फ्लैट में तिजोरी है। और आप ये बैठे हुए, अभी आपको पता लगा कि उसमें लश्कर तैयबा सर्जिकल अटैक के दौरान उन्होंने भी कर दिया, अपने बड़े दृष्टांत है। वो तुम्हारे घर में प्रवेश कर गई और तुम्हारे पास फोन आया, आपके घर में लश्कर तैयबा, ऐसे सब। तो आपको नींद आएगी? नींद नहीं, प्रवचन में मन लगेगा? नहीं लगेगा? बोलो लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। एकदम घबराहट, धीरे से आप उठ के जाएंगे, हार्ट बीटिंग बढ़ जाएगी, शुगर घटेगी बढ़ेगी पता नहीं जो भी कुछ होगा। फिर आप अपने एनी हाउ आप गाड़ी नहीं चला पाएंगे तो दूसरा आपको छोड़ने जाएगा। फिर आप घर पहुंचे, आप कहाँ सबसे पहले कहाँ जाओगे? बाथरूम की कहीं शॉप तो नहीं ले गए, टॉयलेट शॉप? कहाँ जाओगे बोलो? हैं? और कहीं किचन में से मगनी दाल ले गए हो तो कहाँ जाओगे बोलो? चलिए, सबका फोकस तरकाली का है। तो आप अंदर गए, तिजोरी कहाँ रखते हो? मेन गेट के पास या सबसे अंदर? सबसे अंदर, मतलब 3 कमरों के अंदर एक कमरा, दूसरा कमरा, तीसरा कमरा, वो उसके अंदर। अभी आपने अब ध्यान से सुनना, लाइट चमकने वाली हो, तैयार है। अपने को आत्मा समझना हो, ध्यान रखना, मैं जो दृष्टांत दे रहा हूँ आत्मा का। तो उसे एकदम देखा, कहाँ देखेगा? ऐसे ऐसे देखेगा। यह मात्र तिजोरी, और तिजोरी को भी हैंडल, आपको पता है यदि तिजोरी खुल गई होगी तो उसका हैंडल डाउन होगा, और नहीं खुली होगी तो उसका हैंडल क्या कहलाता है? वर्टिकल। और जैसा कहते हैं ऐसा, एज इट इज, जैसा कहते हैं ऐसा बना है, बस ठीक है, वो वैसा बना है। ओके, तो अभी आप देखते से सम्यक सम्मुख हो जाओगे, सम्यक सम्मुख हो गए। क्यों नहीं समझ में आया कुछ? क्योंकि तिजोरी का हैंडल एज इट इज दिखाई दे रहा है। खुली तिजोरी नहीं मिली, खुली तिजोरी मिलती तो मिथ्यात्व हो जाता लेकिन अभी फिर भी आप सम्यक्त करने के लिए उस तिजोरी के पास बड़े प्यार से एक हाथ रखेंगे ऊपर, फिर उसका हैंडल पे दूसरा हाथ रख के फिर एक बार टेस्ट भी करेंगे। बाई द वे ऐसा ना हो कि खोल करके बंद कर गए हो, लेकिन आपने देखा कि वो तो इंटैक्ट कंडीशन है, इंटैक्ट। सही बताना, उस समय आपको क्या फीलिंग हो रही है? जो फीलिंग हो रही है ये सम्यक दर्शन की फीलिंग है। अनादिकाल से इस आत्मा पर बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ,
बाबूजी युगल जी की भाषा में कहें तो बहुत कुछ बीता लेकिन किंचित नहीं बीता। वहां से कुछ भी नहीं गया, कुछ भी। आपने तिजोरी खोलो, अणुव्रत प्रारंभ, एक एक गड्डी निकालते जाएंगे ना तो चेक कर लोगे आप, फुल माल, फुल भोग, मोक्ष, अनंत अवस्था। समझ में आ गया? नहीं आया? इतना सरल काम है। अनेकांत कैसा है? वस्तु में वस्तुपने को निपजाने वाली या उपजाने वाली, दोनों भाषा मिलती है। यहाँ उपजाना लिखा है तो अपन उपजाना बोलेंगे। उपज समझते हो? उपज क्रॉप्स नहीं होती है, फसल जमीन में से कोई उपजाता है, अपने आप उपजती जाती है, अपने आप आती है। ऐसे अपने आप वस्तु अपने आप है। कौन सी शक्तियां थी? अविरोधी शक्तियों का एक साथ विरुद्ध कर रहना। हाँ, विरुद्ध शक्तियों का अविरोधी रूप से वस्तु में एक साथ प्रकाशित होना। दो अर्थ कर दिए, रहना और समझना। मैं रहना समझाऊंगा तो रहना तो है ही वस्तु में, यह समझ में आ जाएगी तो शायद बात कंप्लीट हो जाएगा, माने अनेकांत बात कंप्लीट हो जाएगा। ओके, बराबर। फिर से बोलूं, अब अपन आगे बढ़ते। ये क्या चीज है? यूनिवर्सल ट्रूथ। ये अनेकांत है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये अनादि अनंत सत्य है, ये अनचेंजेबल है, ये अनएवॉइडेबल है, फुल्ली सेफ है, अप्रभावी है। इसकी बहुत प्रशंसा मिलेगी अध्यात्म ग्रंथों में। ये अबद्ध स्पष्ट है, अनन्य है, अविशेष है, बहुत तारीफ है इसकी। इसकी तारीफ में तो यदि ये ना होता ना, इसकी तारीफ नहीं होती तो स्वामी जी को कोई चाहता भी नहीं। आज स्वामी जी जो लोकप्रिय हुए हैं, आचार्य कुमकुम स्वामी लोकप्रिय हुए हैं इसके गीत गाने से। इसके गीत गाने वाले बहुत मिलेंगे। कुछ कहा मैंने, इसके गीत गाने वाले बहुत मिल जाएंगे, सियादवाद की चर्चा करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सियादवाद को यथार्थ में अनेकांत बात समझना, अनुभव करना, वो कोई विरल है। कैसा? वो मैं सब समझाऊंगा। जितने डायलॉग बोल रहा हूँ वो सब समझाऊंगा, आप चिंता नहीं करना। वापस आ जाओ जी। कौन था? अनेकांत। अनेकांतात्मक वस्तु भी आप कह सकते हो, बराबर। अनेकांतात्मक माने, अनेकांत माने अनंत धर्म जिसमें पाई जाए, बराबर। अच्छा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसको जाने बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, इसका आश्रय लिए बिना केवल ज्ञान नहीं होता, रत्नत्रय नहीं होते, नथिंग एल्स। आप पूरा क्रियाकांड करो, करोड़ों बार नहीं, अनंत बार मुनि दीक्षा ले लो, सब कुछ करो, लेकिन इसके आश्रय, इसके जाने बिना आपका हित नहीं होगा। चाहे जितना व्रत उपवास नियम संयम करो, ऐसा लिखा है ना, उसके लिए ग्रंथों में ऐसा लिखा है, इसके बिना ये ऐसा है, व्रत उपवास नियम संयम सब कुछ, तपस्या आदि सब ऐसी है जैसे डेड बॉडी। डेड बॉडी समझ गए? मैंने एक शब्द छोड़ दिया, मैं पूरा कर देता हूँ। डेड बॉडी का श्रृंगार। नहीं समझ में आया? एक मुर्दा लड़की से शादी करोगे, आभूषण बहुत पहने लगेगा, आभूषण बहुत पहने, एक मुर्दा लड़की से शादी करोगे, अरे बिल्कुल सुंदर है। पंडित जी, डेड बॉडी का श्रृंगार किस काम का? भले ही सुंदर है, इससे क्या लेना देना? ऐसे ही अणुव्रत और महाव्रत डेड बॉडी का श्रृंगार, ऐसा लिखा है उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में। बड़ी खतरनाक भाषा में तो पढ़ के हिल गया है। मैंने टोटल वैल्यू इधर है, बराबर। अब एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, ये एक ही रूप है, इसके बारे में अनेक बातें नहीं कही जा सकती। ये एक रूप है। यहां तक तो मैंने इसके गीत गाए। अभी मैं इसकी साइड से एक प्रॉब्लम बताना चाह रहा हूं। इसकी साइड से एक प्रॉब्लम, इसकी साइड से ये अव्यक्त है, अवक्तव्य है, अदृश्य है। ले, ये बड़ी गड़बड़ है। ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, ये अव्यक्त, समझ गए? अव्यक्त का भंग है इसमें, ध्यान रखना। सियादवाद है इसमें भी। आनंद सिद्ध भगवान को अव्यक्त नहीं है, आपके लिए अव्यक्त है, अतीन्द्रिय है। अदृश्य माने अतीन्द्रिय है, आपके इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। आंख से आत्मा दिखता है, कैसे रंग का है आत्मा?
आप ऐसा तो बोल सकते हो, गोरा नहीं काला नहीं भगवान, नहीं मालूम? नहीं, पाठशाला नहीं आते हो? चलो ठीक है। गोरा नहीं काला नहीं, ये तो आपने नहीं बोला, कैसा है जी बोलो? अव्यक्त वाणी से हो गणधर न पावे पार है। ले गजब हो गए, है इतना गजब कि यदि समझ में आया तो काम पक्का। विश्व की कोई ताकत नहीं इसे समझने वाला नरक निगोच चला जाए, इसको समझ के बाद कोई मोक्ष ना जाए, असंभव, इतनी सुपर चीज है। लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि आंख से नहीं दिखेगा, नाक से नहीं सुन पाओगे, टेस्ट नहीं कर पाओगे, सुन नहीं पाओगे, यू कांट टच। और आपके पास 5 ही आइटम है, 5 इंद्री। आपके ज्ञान के व्यापार के लिए मजबूरी क्या है? आपके ज्ञान के लिए मजबूरी क्या है? 5 इंद्री। आत्मा में सुख है कि टीवी में सुख है? रुक जा, अब ये कहना कितना सरल है, टेलीविजन दिखता है ना तो बिकता है। लड्डू में मजा आता है कि आत्मा में मजा आता है? झूठ नहीं बोल। सही बोले? बोल भाई, लड्डू में मजा है कि आत्मा में मजा है? पंडित जी, आत्मा तो मैंने खादी नहीं। लड्डू तो हमने खाया है ना, मजा आता है। मुझे जो चीज दिखती ना 5 इंद्रिय के विषयों की, वह यहाँ विख्यात खड़ा हो जाता है। जो आनंद का स्रोत है वो पता ही नहीं लगता, जो दिखता है वो बिकता है। ये दिखता भी नहीं है तो इसलिए बिकता भी कम है। अजैनों को तो छोड़ दो, दिगंबरों में भी इसके खरीदने वाले कम है, चाहने वाले कम है, सुनने वाले कम है, समझने वाले कम है। लेकिन जो समझने वाले हैं वो मोक्षगामी है। अभी अपना भाग्य है, बहुत जोरदार भाग्य है। पंचम काल में पूज्य गुरुदेव श्री का मिल जाना मैंने बहुत बड़ी बिजली चमकी, छोटी मोटी बिजली भी नहीं चमकी, बहुत बड़ी बिजली चमकी है। ये तो बहुत संख्या बढ़ गई सुनने वालों की, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 70-80 साल पहले क्या दशा थी यहाँ जंग पूरी दुनिया में। चलो वापस, इसकी प्रॉब्लम समझ में आई? अव्यक्त है, अशब्द है, अदृश्य है, लेकिन एक है। एक के उत्तर में मैं कुछ समझाऊंगा। इसे हम में से कोई भी डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकता इसको। यदि हम डायरेक्ट अप्रोच कर लें तो सभी सम्यक दृष्टि हो जाएं, लेकिन दिक्कत है कि हम डायरेक्ट अप्रोच नहीं करते। तो इसकी हेल्प के लिए इसको बताने वाला स्यादवाद आया। बराबर? स्यादवाद क्यों आया समझ में आया? ध्यान से सुनना, मुझे काम की बात कह रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना। मैं बिल्कुल 3 बार इसलिए कह रहा हूँ कि हाईलाइट फोकस कर रहा हूँ। स्यादवाद के लिए नहीं आया, इसके लिए आया है। समझ में आया कुछ? स्यादवाद समझने के लिए नहीं आया है, स्यादवाद रटने के लिए नहीं आया, स्यादवाद पीएचडी के लिए नहीं आया, स्यादवाद बहुत बड़ी पंडिताई दिखाने के लिए नहीं आया है। स्यादवाद केवल इसके अनुभव, इसका परिचय देने के लिए आया है। कुछ कहा मैंने? आप शास्त्र पढ़ते हो माने स्यादवाद का आलम्बन लेते हो, लेकिन शास्त्र पढ़कर शास्त्र की प्रसिद्धि करते हो, इसकी प्रसिद्धि नहीं करते तो एकड़ा बिना ना मिंडा। समझ में आ रही बात? मैंने आप स्यादवाद में, हाँ मेरे से पूछो, नए चक्र में ऐसा लिखा है, फलों में ऐसा लिखा है, वहां ऐसा लिखा है, इस अपेक्षा से ऐसा है, इस अपेक्षा से ऐसा है। सुन, तो सबसे पहले याद रख, तो अनेकांत की प्रसिद्धि के लिए अनेकांतवाद है। अनेकांत की स्यादवाद की प्रसिद्धि के लिए स्यादवाद नहीं, पॉइंट नोट करो, स्यादवाद की प्रसिद्धि के लिए स्यादवाद नहीं है, स्यादवाद अनेकांत के लिए है। ये एक है या अनंत है, वस्तु स्वरूप एक है, एक प्रकार का है, और स्यादवाद अनेक प्रकार का है, असंख्यात लोक प्रमाण। नए चक्र कितना बड़ा है, छोटा मोटा नहीं है। यदि आप मेरे से कहो ना तो मैं ऐसे कहूंगा, लिखा भी है शास्त्र रूपी जग। क्या बात है बेटे, तुम छू रहे हो? अभी नहीं छूना है, कोई बात। शास्त्र रूपी जंगल में जीव भटक जाता है,
ऐसा शब्द लिखा है। इसलिए कहीं कहीं पे ऐसा लिखा है, नयों के जाल में उलझ मत, नयों का जाल है। पढ़ा होगा आपने, जीवन छोड़ा है, शास्त्र बहुत है, शास्त्र और समुद्र का पार नहीं है, तो अपना अनुभव कर ले। बराबर, बहुत धीरे धीरे कह रहा हूँ, समझना आओ। अभी आगे सुनो ध्यान से। एक है या अनेक है, पहले इसकी सिद्धि कर दूं, एक और अनेक की सिद्धि करूं। अनेक की सिद्धि भी करूंगा, उससे पहले एक बात कहूंगा, पहले ही कह देता हूं, बाद में मैं भूल जाऊं शायद। अनेक, ध्यान रखना, स्कूल में आप पढ़ने गए होंगे, मैं भी गया हूं। मुझे सबसे गंदी आदत लगती थी प्राइमरी के टीचर की, मैथ वाले की। मैथ वाले टीचर को कुछ पढ़ाना नहीं रहता, रोज जाके बोलता है 100 तक गिनती लिखो, अपन लिख रहे 20 तक टेबल लिखो। कितना बढ़िया, मैथ का टीचर बनना सबसे सरल। उसका कुछ काम ही नहीं प्राइमरी में, मालूम है नहीं मालूम, अपन लिख लिया, अपन बड़े खुश, लिख दिया अपन ने। अब उसने एक गलती की, जो जिसकी वजह से उसे गलत कह रहा हूँ वो बताता हूँ आपको। तो वो क्या करता है, लिख लिए, अपन तो बड़े खुश गए, सबसे पहले होमवर्क कंप्लीट। अब कैसे कंप्लीट किया वो बता दूँ, जैसे उसे कहा 20 तक टेबल लिखो, तो अपन क्या करते हैं 8 + 8 16, 16 + 8 24। ऐसा करके अपन चुपचाप फटाफट जोड़ते चले जाते हैं और अपनी 20 का टेबल कंप्लीट। तो टीचर बहुत समझदार होता है वो फौरन पूछता है 9 की टेबल सुनाओ। यदि 20 तक सुनना होगी तो 17 सुनेगा, 17 का खतरा। सुना ही यार, भाई अपन फेल हो जाते तो मिटा देता, फिर लिखो। ऐसे मेरे टीचर ने मुझे 5 साल हैरान किया। आपको भी किया होगा? नहीं किया? ओ अरे बहुत सिंपल सी बात थी, उसको ये कहना चाहिए था कि तुझे याद करना है। हमें मालूम नहीं कि होमवर्क माने याद करना है या लिखना है। वो कहते घर से लिख के लाना, तो होमवर्क के नाम पे घर से, तो अपन नकल करके लिख देते, कॉपी करके टेबल की बुक में से। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जो मेन ऑब्जेक्ट था वो नहीं बताया। ऐसे हम जो लोग सब, ये मेन ऑब्जेक्ट है, इसका अनुभव करना मेन ऑब्जेक्ट है। अनेकांतात्मक वस्तु को समझना, द्रव्यगुण पर्यायात्मक वस्तु को समझना, ये मेन ऑब्जेक्ट है। ये जिनागम पढ़ रहे हो, प्रवचन सुनने आ रहे हो, घर में स्वाध्याय कर रहे हो, इसका मेन ऑब्जेक्ट है द्रव्यगुण की पर्याय की स्वतंत्रता, द्रव्यगुण की स्वतंत्रता, द्रव्यगुण पर्यायात्मक वस्तु स्वरूप। वो आपको मेन ऑब्जेक्ट नहीं मालूम। आप हजारों ग्रंथ पढ़ चुके, हजारों बार पढ़ चुके और PhD भी कर डाली, सबको बता दिया, लेकिन जब हम सम्यक दर्शन की बात करते हैं, कभी ना कभी तो आएगा। आपको धोखा है। अनध्यवसायी को सम्यक दर्शन कभी नहीं होता। अनध्यवसायी समझ गए, कभी ना कभी। अनसर्टेन मेंटेलिटी समझ गए, अनसर्टेन। रेलवे स्टेशन पे जाओ, बहुत सारी ट्रेन आती है वहाँ, सभी तरफ जाने वाली। आप विंडो पर रुपए भी ले गए, भैया टिकट दे दो, कहाँ का, कहीं का। मैं 10 घंटे हो गए खड़े खड़े, ये टिकट ही नहीं दे रहा। चलो कभी ना कभी तो देगा ही। फिर उसने पूछा, यार पता नहीं इसको, तुम्हें कहाँ जाना है? नहीं अच्छी ट्रेन का दे दो, अच्छी ट्रेन का, बढ़िया वाली ट्रेन का। बताओ कहाँ का टिकट देगा? बोलो। मैंने आप हैरान परेशान होंगे। अनध्यवसाय बताया मैंने, अनध्यवसाय अनसर्टेन, आपको इसको सर्टेन करना है। इसके मामले में अनसर्टेन है। आज भी हम द्रव्यगुण पर्याय के बारे में जानते हैं, लेकिन द्रव्यगुण पर्याय की स्वतंत्रता को नहीं जानते। कुछ कहा मैंने, द्रव्यगुण पर्याय की स्वतंत्रता की सच्ची समझ का नाम सम्यक दर्शन। फिर से बोल रहा हूँ बेटी, तुम सबसे भी कह रहा हूँ, सबसे कह रहा हूँ, जो अपने आप को पढ़ा लिखा समझ रहे हैं उनसे भी कह रहा हूँ। स्यादवाद के बारे में जानना अलग बात है और स्यादवाद से इसको जानना अलग बात है। वो होमवर्क नहीं बोलता, ये कहते हैं ना याद कर। मैं स्कूल को देखता हूँ, जानता हूँ। मैंने स्कूल में अभी भी ऐसा होता है, एक बच्चे को खड़ा करते थे,
टू बन जा टू। सब बच्चे बोलते जाते हैं, बस खत्म। रोज का होमवर्क है। ये काहे के लिए बोल रहे हो? यदि आपको टू का पढ़ा याद कराना है तो टू बन जा टू और टू टू जा 4। इससे आगे तब बढ़ो जब दोनों याद हो जाए। फिर 2 3 जा तब बोलो जब वो याद हो जाए। फिर 2 4 जा तब बोलो जब वो आगे तब पढ़ाना चाहिए ना। लेकिन नहीं, याद कराना कब है? ये सॉल्व थोड़ी करना है हमें। देख लेना बेटे, तुम्हारी पूरी वर्ल्ड की यूनिवर्सिटियों में इसका कोई काम नहीं दिखाई देता, इसका काम दिखाई देता है। पढ़े जाओ, लिखे जाओ, किताबों पे किताबें लिखे जाओ। मैं सच कहता हूँ, गुरुदेव सिंह की बहुत महिमा आती है। आप आंख बंद करके PhD उठा लाओ, आंख बंद करके मार्केट में जो लिख रहे हैं ना लोग, बहुत सारे साधु लिख रहे हैं और सब लिख रहे हैं, उसे उठा के देखो, इसकी बात की गंध तक नहीं आती। सियादबाद का कट एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट, कंप्यूटर की भाषा में कॉपी एंड पेस्ट करते चले आओ, बात खत्म। इतनी बात तो याद हो गई। अब आ जाओ, मैं समझाता हूँ। ये कितना था? एक प्रकार का, और यहाँ उत्तर है अनेक प्रकार के। यदि यहाँ एक प्रकार होता और यहाँ भी एक ही उत्तर होता बोलने में, भाषण में, तो सम्यक दर्शन कठिन नहीं था। लेकिन क्या होता है, वो आप वीडियो गेम खेलते हो, क्या खेलते हो? हाँ, डरो नहीं, यहाँ बोल सकते हो। अच्छे फिर से कुर्सी चाहिए ध्यान से सुनना सभी लोग। वो तुमने पेपर पे देखा, न्यूज़ पेपर में आता है, पप्पू को रोटी खानी है, कहाँ से जाएगा? बहुत सारे रास्ते बने रहते हैं। चैती चेतना में आता है, मंदिर जाना है, तो किस गली से जाएगी वो पहुंच जाए। तो उसमें से एक गेट खुलता है केवल इधर जाने के लिए, बाकी सारे गेट 4 गति में खुलते हैं, 5 गति में खुलते हैं। बोलो मंदिर जाना है, ऐसे ना गेम खेलते कि नहीं खेलते? तो ऐसे मैं यहाँ पर करूँ, यहाँ से अनेक प्रकार का सियादबाद है, अनेक प्रकार के कथन है। यह एक प्रकार की वस्तु है, एक ही वस्तु होती, एक ही कथन होता तो सीधे मोक्ष हो जाता, सीधा सम्यक दर्शन हो जाता। लेकिन सबसे बड़ी दिमाग लगाने की जरूरत अब इधर है। अभी समझ में तो कुछ नहीं आया। एक वस्तु के एक कथन होना चाहिए, अनेक क्यों करते हैं? इसको समझाता हूँ। एक के अनेक कथन क्यों करते हैं? क्योंकि समझने की योग्यता वाले अनेक जीव हैं, जो जैसे समझते हैं उनको वैसा समझाते हैं। अनेक अज्ञानियों, आपने पढ़ा होगा, एक अज्ञानी के अनंत मत, और अब अनंत अज्ञानी बैठे हुए तो समझाना कितना टेढ़ी खीर है। अभी देखो, मेरी क्लास में बच्ची भी है, इतना सा बच्चा भी है, और बड़े लोग भी 70-80 वाले भी हैं। अब आप सोच रहे हो लोग मुझे कैसे सुन रहे होंगे, अरे क्या स्थूल बात करते, मूल मुद्दे की बात नहीं कर रहे। अब बड़े लोग ऐसे सोच रहे होंगे, और ये सोच रहा होगा क्या हाई फाई बात कर रहे हैं थोड़ा सा। अब देखो, मेरी कक्षा में सब पढ़ रहे हैं और मुझे सबको पढ़ाना है, तो अब सोचो मेरा कितना खतरा होगा। मैंने ये सियाद बात सबको लेके चलने वाला है, लेकिन समझाना ये चाहता है। आपको ये ध्यान रखना, समझाना ये चाहता है। ये कहीं से बोले इधर ही आना है आपको, बराबर? तारू नाम? श्रुत। वेरी। और भी कोई ब्रदर एंड सिस्टर? कोई नहीं? कैसा अकाल पड़ा है। इसके डिप्रेशन के चांस हैं। खैर कोई बात नहीं। अब मेरे दृष्टांत के लायक नहीं बचा है, लेकिन मैं जो दृष्टांत दे रहा हूँ समझो। श्रुत के 4 भाई और हैं, मान लो है दृष्टांत में। श्रुत की मम्मी है, पापा हैं, दादी हैं, दादा है, ऐसे सब है ना। तो श्रुत स्कूल गया हुआ था, और घर में मामा के घर से जितने मेंबर है उतने लड्डू आए हुए हैं। 9 लड्डू आए थे गिनती के। सब ने अपना अपना लड्डू खा लिया, लेकिन ये स्कूल गया हुआ था, तो इसका लड्डू मम्मी ने एक बाटकी में रख करके रख दिया। लेकिन इसकी सिस्टर थोड़ी तेज थी, लड्डू बराबर है, मांग रही बार बार। मम्मी बोली नहीं, श्रुत का लड्डू है। किसका लड्डू है? श्रुत का लड्डू है कि बेसन का लड्डू है? ये बेसन का लड्डू है, ये अंश भी लड्डू है।
और हम कुछ भी कहेंगे खाएंगे यही। 3 बातें ध्यान रखनी है आपको। लड्डू एज इट इज रहने वाला है, बेसन का लड्डू ही रहने वाला है। हम कुछ भी बोलेंगे आपको खाना यही है, ये ध्यान रखना। मैंने 2 बार कह दी ये बात, ये नहीं बदलेगा, ये नॉन चेंजेबल रहने वाला है। तो बोल बेटे, ये बेसन का लड्डू है कि श्रुत का लड्डू है? बोल जल्दी बोल। है बेसन का। बेसन का लड्डू है कि श्रुत का लड्डू? मम्मी ने क्यों बोला कि श्रुत का लड्डू है? अब जी सियाद बात है। अब प्रॉब्लम 2 आ गई, कौन खाएगा ये बताना है, इसलिए सियाद बात बदल गया, लड्डू नहीं बदला। किससे बना ये वस्तु? तो बेसन का है। बेसन के लड्डू को बेसन का कहना है। एक डायलॉग तो बराबर सही था। इसके बाद जितने डायलॉग हैं उनमें से मेहनत आपको करके बेसन के डायलॉग तक पहुंचना है। कुछ कह रहा हूँ, बेसन तक पहुंचना है आपको। डायलॉग बदलेंगे। श्रुत का लड्डू है, श्रुत आया कोई बात पे इसको नाराजी थी तो इसने लड्डू उठा कर फेंक दिए। मम्मी चिल्लाई, 10 रुपए का लड्डू था। कितना उसमें क्या क्या डला था, ड्राई फ्रूट्स होती ना। 10 रुपए का सत्यानाश कर दिया। लड्डू 3 प्रकार का है कि एक ही? बेसन का, श्रुत का, 10 रुपए का। फिर मम्मी चिल्लाई, बेटा मामा के घर से आया था, मामा का लड्डू था। कितने प्यार से लाए थे। बोला, और तू फर्स्ट रैंक पास हुआ था ना, तेरी फर्स्ट रैंक की खुशहाली का लड्डू था। कांग्रेचुलेशन का लड्डू कहा। सुना, फिर बॉम्बे से आ रहे थे ना, इसलिए बॉम्बे से खरीद कर लाए, तो बॉम्बे का लड्डू था भाई साहब। अब बॉम्बे का लड्डू हो गए, अब कितने लड्डू और बना सकते हैं? ऐसे में बनाना तो एक ही है। हो कथन कितने हो सकते हैं? बोला 16 का लड्डू, अशुद्ध लड्डू, शुद्ध लड्डू, फला, अरे कितने कथन हो सकते हैं। आप जितने पैसे में ठगा सकते हो उतने का लड्डू। 20 में ठगा जाओ तो 20 का लड्डू, 40 का लड्डू, 50 का लड्डू, 80 का, 100 का। आपको जो कितने कथन चेंज हो रहे हैं, ये देख रहे हैं आप। ये इसका नाम सियादबाद का दलदल, इसका नाम है सियादबाद का जाल, इसका नाम है शास्त्र जाल, इसका नाम है भाषा का जाल। इसमें फंसोगे। एनीवे एनी हाउ, इस लड्डू को पहचान लो, सब में दर्शन हो जाएगा। अब तो समझ में आ गया आपको। अब इसकी मम्मी बोली, हमें नए चक्कर के चक्कर में मत डालो, आप तो सीधे सीधे आत्मा बताओ। एक ही बात है, तुम लोग जबरन घुमाते हो इतने बड़े बड़े नए चक्र। क्या फर्क पड़ता है बेसन का लड्डू है कि श्रुत का लड्डू है? क्या फर्क पड़ता है? क्यों क्या फर्क पड़ता है? इसकी मम्मी तो समझदार है कि वो लड्डू तो खाना ही है, तो ये समझदार तो है, लेकिन क्यों? मैं आपसे पूछूं आपको, बेसन का लड्डू और श्रुत का लड्डू दोनों का वेटेज ऑफ ट्रूथ सेम है? वेटेज ऑफ ट्रूथ सेम है? तो एक काम का, श्रुत तैयार है। बेसन का लड्डू बनने के लिए बेसन को कढ़ाई में घी में सिकना पड़ा। बोलो, श्रुत लड्डू तो बनने तैयार है? तो फिर श्रुत को कढ़ाई में सेकना पड़ेगा, घी में फ्राई करना पड़ेगा, फिर शक्कर डाली जाएगी, फिर ड्राई फ्रूट डलेगी। बोल भाई क्या रेडी कि नहीं? अब इसकी मम्मी माने या नहीं माने, ये तो नहीं मानेंगे। पॉइंट पकड़ में आ रहा है आपको? समझो जरा मैं क्या बोल रहा हूँ। एक कथन, एक वस्तु होती तो काम बहुत इजी था, लेकिन जिनवाणी जितनी लिखी गई है सभी जीवों को देख देख करके लिखी गई, इसलिए नाना प्रकार के नयों के प्रयोग किए गए। किसी व्यक्ति से ऐसा भी कहना पड़ा, मंदिर जा धर्म होगा, लेकिन लड्डू तक लाना ना, इसलिए मंदिर जाने के लिए कहा था। अब जी आपको याद रखना है, तुम्हारे पेट में दर्द हो ना बेटे, हॉस्पिटल में दिखाया। इतना कहने से भी आप समझ गए कि आपका पेट दर्द सही करना है आपको, आपका लक्ष्य पेट दर्द था, तो आप डॉक्टर को दिखाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, दवाइयाँ लाते हैं, पर्चा और पथ्य का विचार करते हैं, तब जाके आप ठीक होते हैं। इतनी बड़ी बात आपको याद है, लेकिन 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 यहाँ आकर हम बेवकूफ़ बन जाते हैं। जैसे हमने देखा कि ग्रंथ में लिखा हुआ, यदि तुझे संसार सागर से बचना हो और मोक्ष जाना हो तो मंदिर जा। हाँ बस भगवान, मैंने तेरे ही भरोसे पार स्नान।
वहाँ क्या बोला था, डॉक्टर को दिखा के आओ। तो डॉक्टर को तुम जाओ, हाय वापस आ जाओ, जाओ जाओ डॉक्टर को दिखा के आओ ना। तो डॉक्टर को देख के आ जाओ और दिखा के आ जाओ। डॉक्टर साहब उन्होंने कहा था आपको दिखाना, मैंने दिखा दिया, बाय बाय। ऐसा करते हो? और दिखाते हो, चेकअप होता है, पर्चा लिखते हैं, दवाइयाँ लाते हो, पथ्य अपथ्य माने चरणानियों का विचार करते हो, सारा काम करते हो और फिर तुम स्वस्थ होते हो। इतनी बड़ी प्रोसेस जैसे वहाँ यूज करते हो ना, ऐसे यहाँ स्यादवाद में से करना है। हम कोई सा भी वाक्य बोलें, आपको जब तक द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता समझ में नहीं आ जाए तब तक चैन नहीं मिलनी चाहिए। जब तक आप स्वस्थ नहीं हो जाओ तब तक डॉक्टर को दिखाना, हॉस्पिटल के राउंड लगाने से काम नहीं चलता। वहाँ तो आपको लगता है ना हॉस्पिटल के राउंड लगाना निस्सार है, डॉक्टर को शकल दिखाना और देखना निस्सार है, फीस चुकाना निस्सार है, दवाइयाँ लेना निस्सार है। कब तक? जब तक हमारा प्रयोजन स्वस्थ होना पूरा ना हो। बोलो गलत कह रहा हूँ? ऐसे आपको यहाँ रखना चाहिए। हे उपाधि भाई, लिखा तो है मंदिर जाने से धर्म होता है, पानी छाने से धर्म होता है, रात्रि भोजन नहीं करने से धर्म होता है, व्रत उपवास करने से धर्म होता है, तीर्थ यात्रा करने से धर्म होता है। धर्म के बहुत सारे नाम लिखे हैं स्यादवाद में, लेकिन तुम समझो जब तक, हाँ बोलो फिर से बोलो, स्यादवाद का प्रयोजन, बोल बेटी, हाँ बोलो बोलो, शाबाश। अनेकांत की, बोलो, अनेकांत की प्रसिद्धि कर देना। अनेकांत समझ गए? वस्तु द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता समझ में आ गई तो स्यादवाद समझ में आया, नहीं तो स्यादवाद नहीं समझ में आया। अभी तक आपने पढ़े होंगे निश्चय नए, व्यवहार नए, 8 प्रकार के नए, फला प्रकार के नए, अध्यात्म के नए, आगम के नए, द्रव्यार्थ, अरे फिर और अब खुश भी हो गए और परीक्षा भी दे ली, अच्छे मार्क्स भी आए होंगे। और जे क्या रे मर्द से कब अनुभव में आएगा? अरे कब अनुभव में आएगा? इसका मतलब इधर से इधर आना। फिर अब तो याद रह जाएगी बात, आगे चलो, अब तो कठिन नहीं लग रही बात। स्यादवाद की सिद्धि स्यादवाद की सिद्धि में नहीं है, अनेकांत की सिद्धि में स्यादवाद की सिद्धि है, सार्थकता है। यूँ समझिए, सार्थकता है। क्या बोला मैंने? सार्थकता है। जब तक आप कितना ही पढ़े, लेकिन जब तक आपको इसका आनंद नहीं आता है तो आपको आनंद नहीं आएगा। बोझ तो आ जाएगा, मैंने इतना शास्त्र पढ़ा, कोई नहीं पढ़ेगा, मैंने इतना पढ़ा। आपकी ये शकल है ना बताती है डिप्रेशन। बहुत पढ़ते हैं पंडित जी, 50 साल से सांभड़ी रिया छूँ 4 क्लाक रोज सुनता हूँ, इतना पढ़ता हूँ, नोट्स बनाता हूँ, परंतु अंतर में प्रतीति आपती थी। हट, ठंडी सांस छोड़ रहा है भाई। फिर अभी समझो, आज फिर ट्राई करना, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। अब मेरा बस चले था, अब मेरी पढ़ाने की स्टाइल में बदलना चाहता हूँ। अब मैं प्रवचन नहीं करना चाहता हूँ, 10 मिनट की कक्षा, 50 मिनट का वर्कशॉप। कॉपी पेन लो और वर्कशॉप होगी। आप घर जा रहे हैं, होमवर्क, वर्कशॉप का मतलब आप घर जाइए, आप जो पढ़ रहे हैं विचार कर रहे हो उसे लिखो, और जो नए चक्र जो जो आपके पास आ रहे हैं उनमें से आप यहाँ तक आओ, बुद्धिपूर्वक आओ, आ जाओगे। सरल है, कठिन नहीं है। लेकिन जब हमें लक्ष्य ही नहीं है इसका, द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता का लक्ष्य ही नहीं है, तो फिर आप मजे तो करोगे। एक बहुत अच्छी विद्वान है, जोरदार, बहुत अच्छी विद्वान है, उनका एक बहुत प्यारा दृष्टांत है। आपको क्रिकेट की रुचि है कि नहीं है? सबको ही होती है, तुमको भी होगी। ठीक, IPL में मजा आ रहा है? नहीं आता? हाँ है, ठीक, और डरो नहीं। तो आपको क्रिकेट की रुचि है या देखने की रुचि है? जो मूर्ख, आपको नहीं क्या मैदान में जाके रमे नहीं और जब देखे जब टीवी देखता रहे। और मैच तो वो बहुत चलते रहते इंटरनेशनल, ढेर सारे, कुछ नहीं तो फला कहीं देख ले, 6 डोर। तुझे क्रिकेट की रुचि उसको कहते हैं जैसे देखने सुनने की रुचि ना बचे। सुना, IPL में जो खेल रहे हैं ना, वे मैदान में पसीना बहा रहे थे, उन्हें क्रिकेट की रुचि थी ना, वे पसीना बहा रहे थे। और जो टेलीविज़न नहीं देख रहे थे, इधर उधर टाइम पास नहीं कर रहे थे, टेलीविज़न समझ गए, पसीना बहा रहे थे वहाँ, तो सारी दुनिया उन्हें देख रही है। कोई समझ गए क्या कहा है मैंने?
हो सकता है तुम्हें आत्मा की रुचि ना हो और आत्मा के बारे में पढ़ने सुनने की रुचि हो। શું કીધું? बोल भाई, क्या बोला है? हाँ, ये बहुत गजब बात है, थोड़ी सूक्ष्म बात है भैया। आप सबको आत्मा की रुचि हो कोई जरूरी नहीं है, सुनने की रुचि हो सकती है। यदि आज मैं आया हूँ और आज थोड़ी संख्या ज़्यादा आ गई, इसका मतलब ये भी हो सकता है गुरुदेव का चल रहा था तब तो कम लोग थे, इसका मतलब आपको सुनने की भी प्रॉपर रुचि नहीं है, आत्मा की रुचि भी प्रॉपर ना हो, ऐसा हो सकता है? हो सकता है। सुनो, जैसे क्रिकेट की रुचि वो तो खेलता है, ऐसे जैसे शुद्धात्मा की रुचि वो तो निर्णय करता है, वो तो तत्वाभ्यास करता है, इसी के लिए जीता है, इसी के साथ मरता है। अगली बात समझ में आ गई? थोड़ी थोड़ी। अच्छा, आगे चलूं? तो एक बात, घड़ी ने टाइम बता दिया, तो मैं एक पॉइंट और लेके छुट्टी करूँ, ये छोड़ दूँ। बोलो, स्यात्वाद की सिद्धि अनेकांत की प्रसिद्धि में है। यदि अनेकांत की प्रसिद्धि नहीं हुई, स्वस्थ नहीं हुए, तो डॉक्टर किस काम का? बोलो, अच्छे डॉक्टर की परिभाषा बता सकते हो? अच्छा डॉक्टर और बुरे डॉक्टर की परिभाषा जल्दी बोलो आप ही। आप उस डॉक्टर को अच्छे से अच्छा हो, अच्छे से अच्छा, देखने में रूपाड़ो हो, डिग्री मोटी हो, इंग्लैंड रिटर्न हो, अमेरिका रिटर्न हो, लेकिन अपने ग्रैंडफादर या अपने फादर उसकी वजह से मर गए हो, मैंने उसका इलाज से, तो अपन जब भी वो मैंने नहीं बोलो, तो बोलो 10 लाख रुपए ले लिया, मरज के बदले में मरीज ही चला गया। आप बुरा मानते हो, लेकिन कोई भी डॉक्टर हो और आप उससे स्वस्थ हो जाते हैं, माने प्रयोजन पे नजर है, प्रयोजन पूरा हो तो डॉक्टर अच्छा लगता है। मतलब कौन सा ग्रंथ अच्छा है? हाँ, जो मुझे मेरा शुद्धात्मा दिखा दे, जो मुझे परमात्मा बता दे, जो द्रव्यों पर्याय की स्वतंत्रता समझा दे। ओके, ये बात तो पुरानी थी, अभी नई बात कहनी है। वापस आ जाओ, मम्मी या पापा या टीचर एक तरह 10 का पहाड़ा 10 बार लिख, 10 का तो नहीं लिखना पड़ता, सब समझदार है। 9 की टेबल, 9 या 17 की टेबल तू 10 बार लिख, 10 बार लिख लिया बेचारा, एक बार तो उसने जोड़ के लिखा, फिर कॉपी कर दी। अब उसने कहा सुना तो नहीं सुना, फिर मिटा दिया, फिर लिख 17 को 10 टाइम, फिर लिखा। मेरे साथ बीती ऐसी हो, मेरा बहुत दुख होता है, मुझे टीचर ने इतना नहीं बताया कि तू याद करके सुना। हर बार लिखवा के मिटवाता है वो, हर बार। आज बहुत गुस्सा आती हो। अभी मैं आपको समझा दिया, आप नाराज नहीं होना मेरे ऊपर, मैंने आपको बता दिया, आपको ये प्रसिद्ध करना है। आप 1 नए से कर ले शाबाश, 2 नए से कर ले शाबाश, 4 नए से कर ले शाबाश, 10 नए से कर ले शाबाश। एनी वे एनी हाउ मिनिमाइज यूज ऑफ नए चक्र, बट यू हैव टू प्रूव एट द प्रायोरिटी लेवल। द्रव्य पर्याय की स्वतंत्रता का हो, भगवान आत्मा का हो, ध्रुव का हो, ये पहले नंबर का। आप इधर के इधर, इधर के इधर, ये तो हम समझ गए। लोग क्या करते हैं, ये तो हम समझ गए, इसको बॉक्स में रखो, अगला समझो। ये तुझे अगला नहीं समझना है, इसको ही समझना है। 1000 बार नहीं लिखनी तेरे को 17 की टेबल। अब मैं इसी एग्जाम्पल को बदल देता हूँ। टीचर ने तो सभी बच्चों को बोला था 10 बार लिखो 17 की टेबल। एक बच्चा इंटेलिजेंट था, उसने 2 बार लिखी और आ गया टीचर के पास। जैसे टीचर ने देखा 2 बार, क्यों 2 बार क्यों लिखा? 10 बार लिखना था ना, पूछ लो। वो पकड़ गया ये बात, मैं डब्बू था नहीं पकड़ पाया, लेकिन वो पकड़ गया। उसने टीचर से बोला पूछ ही ले, वो सुना, गुड। अब कौन टीचर ऐसा हो जो उसे कहेगा वो 7 टाइम और लिखो? क्यों कहेगा? चल 18 पे आ जाओ। हमें नहीं मालूम, एनी वे 100 बार लिखो, चाहे 10 बार लिखो, चाहे 50 बार लिखो, या 1 बार लिखो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। 1 नए का प्रयोग करोगे, 100 नयों का प्रयोग करोगे, 1000 का करोगे, मत करो। लेकिन तेरे को मैं भगवान हूँ परमात्मा छू एम अत्यारे नक्की कर।
तू कितने पढ़ना चाहता है, कितना सुनना चाहता है, तेरे ऊपर लिबर्टी है, जा तू कर ले, लेकिन सिद्धि ये होनी चाहिए। यदि मैं भगवान हूँ ये बात समझ में नहीं आई, बोलो इतनी अच्छी बात सुन करके भी अपन लोगों में भी अभी ठंडी सांस वाले लोग होंगे। હું પરમાત્મા છું, કેટલી ન્યારી વાત છે, સાંભળું છું ખરું પણ શુદ્ધ નહીંની વાત છે, શુદ્ધ નહીં સમજ में નિશ્ચય નહીંથી કહેવાય છે, ખરેખર હું નથી। गलत बोल रहे, बोला मैंने अभी भी हमें निश्चय नहीं से कहलाता है, ऐसा लगता है निश्चय नहीं से कहलाता है कि तुम हो। मैं भी कमज़ोर था इस मामले में। मुझे पंडित साहब ने एक दिन इसका प्रवचन में समझाई मुझे ये बात, मेरे को कमजोरी थी, मैं भी ये कहता था, मैं भी बहुत आह्लादित होता था, भगवान आत्मा ज्ञायक त्रिकाली, लेकिन पंचर टायर कर देता था, टायर पंचर समझ गए, हवा निकालना, तो कैसे करते थे, हाँ निश्चय नहीं से बात है, व्यवहार में तो देखो अभी तो शरीर है, कपड़ा है, राग है, अभी थोड़ी है, कहने से नहीं होता, निश्चय नहीं की बात है, बराबर है। मैंने अपना पंचर टायर ही बना रहता है। फिर पंडित साहब ने एक बार कहा, निश्चय नहीं का मतलब क्या समझते, वस्तु ऐसी है इसलिए निश्चय नहीं कहता है, या निश्चय नहीं के कारण ही शुद्ध है। तो खुश हो गए, तो मैं परमात्मा ही हूँ बस। ये बोले कि ना बोले, बोले तो निश्चय नहीं, बोले तो शुद्ध नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं हूँ बस। अब तो कंफर्म हो गई नहीं बात। अभी अपन कैसे पढ़ते हैं, निश्चय ऐसे तो कहलाते हैं अपन आत्मा, लेकिन मैं तो बहुत दुबला पतला हूँ, गरीब हूँ, छोकरा हूँ, छोकरी हूँ। बोलो भाई, तेरे से पूछो किससे पूछो, दोनों में से कौन जीता है, बोलो। तमें छोकरा छो कि तमी छोकरी छो, बोलो जल्दी बोल भाई। छोकरा छो कि छोकरी छो, छोकरा, ये आत्मा बोल रही थी। अभी शाम तक खुराक पूरी करके आना है, समझ गए, इशारा इशारा। जब तक यही नक्की नहीं हुआ तेरी सारी पढ़ाई बेकार है। अब तो समझ में आ गया, सियाद बात का कितना प्रयोग करना है तुम्हारे हाथ में, हमें नहीं मालूम। आप एक करो, हमें 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 कोई तकलीफ नहीं कि तो तृष्णा फैला है, 1000 नहीं आते हैं, अरे आते होंगे, ये आता है कि नहीं आता है, बराबर है। आगे की चर्चा हम बाद में। ओम।